श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री काशी शिव महापुराण की कथा जो कि यावतमल महाराष्ट्र में चल रही है, आज दूसरे दिवस की कथा भी समाप्त हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपको कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी उपाय आपको जानने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरु जी ने कहा कि आपके मुख से अगर दिन में एक बार भी भगवान का नाम निकलता है तो ही समझना कि आपका जीवन सार्थक है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव पर एक लोटा जल समर्पित करते हैं, उसके बाद अगर आप माला करते हैं तो उसका फल आपको 3 से 4 दिन में मिल ही जाता है। फिर गुरुजी ने कहा कि कलयुग को 3 चीज़ें प्रदान की गई हैं, एक कायदा, दूसरा वायदा, तीसरी फायदा। फिर गुरुजी ने कहा कि आजकल कोई किसी का भी सम्मान नहीं करता है, यह है कायदा, और दूसरा है वायदा। गुरुजी ने कहा अगर कोई किसी से भी पैसे ले लेता है, कहता 2 से 3 महीने में वापस कर देंगे, या और भी कोई कुछ भी वचन देता है तो वह उसको नहीं निभाता है, यह हुआ वायदा। और तीसरा हुआ फ़ायदा। तो गुरुजी ने कहा आजकल अगर कोई भी किसी के पास जाता है या आता है तो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा ही होता है। तभी एक कविता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा 2020 में हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ की। मेरे 2 बेटे हैं जो सीए का एग्ज़ाम दे रहे थे और 2 से 3 नंबर से हमेशा रह जाते थे। फिर आपके बताए अनुसार बेलपत्र पर शहद लगाकर वो हमने अपने बेटे से कहा यह उपाय करो, तो उसने वह उपाय किया और बाबा पर एक लोटा जल समर्पित करके अपना एग्ज़ाम देने गया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि मेरे दोनों बच्चे सीए में सिलेक्ट हो गए। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर आप घर पर आए हुए अतिथि को या अपने माता पिता को अगर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनकी अगर बात मानते हैं तो इसका भी फल आपको शीघ्र मिलता है और बाबा की कृपा आप पर अवश्य होती है। तभी हितेश जी भी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा मेरे पैर के घुटने में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा, फिर यह जांच के लिए जाएगी। तभी मेरे पड़ोसी ने कहा कि शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो। फिर हमने शिव पर जल चढ़ाना चालू किया पर मेरी गठान ठीक नहीं हुई, उसमें कुछ भी आराम नहीं लगा। तभी आपने बेलपत्री की डंडी, पीछे की डंडी तोड़कर और अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाने के लिए बोला था। वह उपाय हमने 20 से 22 दिन किया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि मेरी गठान बिल्कुल ठीक हो गई, हमें कोई ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा। बाबा का धन्यवाद करने कथा पंडाल में आया हूँ। तभी गुरुजी ने कहा है कि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हमने कथा सुनी थी, अब की बार हम फिर क्या सुने, या हम रोज़ तो शिव मंदिर जाते हैं, चलो अब नहीं जाते हैं। गुरुजी ने कहा हमको निरंतर कथा सुननी चाहिए और निरंतर शिव मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कोई भी काम अटका है, कोई भी कामना है, अगर हम ऐसा करते हैं कि कथा सुनते रहते हैं और मंदिर जाते हैं तो स्वयं भगवान को आकर हमारा काम करना ही पड़ता है। और प्रभु का किया स्मरण, नाम जाप, कथा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी खाली नहीं जाता है। शिव हमारी कामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं और उसका फल हमको अवश्य ही प्राप्त होता है। तब गुरुजी ने कहा कि बहुत सारे लोग भ्रम करते हैं कि घर में जो शिवलिंग है क्या वह भी हमें वो ही फल प्रदान करेगा जो मंदिर का, शिवालय का, देवालय का करेगा। तो गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल, जो भी घर में शिवलिंग है अगर आप उस पर भी एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह भी सहस्त्र बेलपत्री के बराबर ही हमको फल देगा, और घर में भी जो शिवलिंग है वो भी हमें वही फल प्रदान करेगा जो मंदिर का करेगा। तो इसमें कोई भी भ्रम नहीं रखना चाहिए। तभी ऐश्वर्या जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मैं मिर्गी की बीमारी थी, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर उससे कुछ भी नहीं हो रहा था, मेरी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था, वह ठीक नहीं हो रही थी। 27 सालों से मुझे यह तकलीफ़ चल रही थी। फिर मेरी बुआ के कहने पर हमने आपकी कथा सुनी और आपने कथा में एक बार फुलारा दूज के अगले दिन वाला जो उपाय बताया था वो हमने किया। 31 बेलपत्र वाला जो आपने उपाय बताया था वो हमने शिवरात्रि की रात में हमने वो उपाय किया और 31 दिन तक हमने वो बेलपत्र खाई। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि 1 साल हो गई है, हमें मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा और मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। तभी हर्षा जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरी आँख में गठान हो गई थी और उसके बाद आँख में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला था, कहा था जांच के लिए यह जाएगी। उसके बाद आपने एक उपाय बताया था शिवरात्रि वाला, वो हमने उपाय किया। उसके बाद बाबा
की कृपा से मेरी जो भी गठान थी वह गल गई और हमें कोई भी ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और बिना ऑपरेशन के ही बाबा की कृपा से मेरी गठान ठीक हो गई। बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। तभी गुरुजी ने कहा, अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हो, अगर आप किसी को एक लोटा जल ले जाते हुए भी देखते हो कि वह मंदिर जा रहा है एक लोटा जल लेके, तो भी आप अगर श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल देते हो और अपनी बाबा से प्रार्थना करते हो तो भी बाबा आपके दुख काट देते हैं। तभी नीता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे पति की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा शरीर में सोडियम की कमी हो गई है। तभी डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया। 1.5 से 2 महीने तक वो वेंटिलेटर पे रहे और बूंद बूंद ही उनके मुख में पानी जाता था। उसके बाद डॉक्टर ने उनको घर ले जाने के लिए बोल दिया। कहा, यह कभी स्वस्थ नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे। फिर हम पर मेरा मन नहीं माना और हम उनको दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। जब हमने वहाँ दिखाया तो वहीं की नर्स ने कहा कि जल तो इन्हें देती हो बूंद बूंद, तो दवाई भी देती हो, तो उसी के साथ जल शिव जी के चढ़ा हुआ जल इनको देने लगो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई देने लगो। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ कि बाबा की कृपा से उनको 20 दिन बाद होश आया और धीरे धीरे उन्होंने आंख खोली। अब मेरे पति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे हैं। बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। इसी के साथ आज की कथा विश्राम होती है। शिव पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहिए। कहने सुनने में कोई भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हाँ, और एक कल सकट चौथ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपकी अगर कोई भी मनोकामना है तो आप तिल और गुड़ का एक लड्डू बनाकर और गणेश भगवान को समर्पित करिएगा और आपकी जो भी कामना है गणेश भगवान उसको अवश्य पूरा करेंगे। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। आपको तिल और गुड़ मिक्स करके एक लड्डू बना के गणेश भगवान को समर्पित करना, फिर प्रसाद रूप में उसको अपने घर में सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा वितरण कर देना है। गणेश भगवान से आप प्रार्थना करना, आपकी कोई भी काम है या किसी भी काम में विघ्न आ रही हो तो उसको वह जरूर दूर करेंगे और उनकी कृपा आप पर अवश्य होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।